8. तीन 350 साल की अमावस खत्म नहीं हो रही थी। मुगल गुलामी बढ़ती जा रही थी, साथ ही मुगलों के खूंखार इरादे भी बढ़ते जा रहे थे। मराठे पहले से ही शूरवीर तो थे, लेकिन उन्हें आपसी विवाद का अभिशाप भी प्राप्त था, जिसकी वजह से उनकी शक्ति एक नहीं हो पा रही थी। यही कारण था कि मुगल सल्तनत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बीच हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए और मराठों को एक साथ लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी सेना में एक और वीर मराठा की जरूरत थी। उस वीर मराठा योद्धा का नाम कुछ और नहीं बल्कि वीर बाजी प्रभु देशपांडे था। आसपास की 12 रियासतें भी जिसकी दहाड़ से कांपती थी, वो वीर मराठा बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज की मुहिम में शामिल नहीं होना चाहते थे। पर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज तो शिवाजी थे, वो उन्हें किसी भी हालत में स्वराज में शामिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने मराठा सैनिकों से गंभीर आवाज में कहा, वीर मराठों, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए मुझे विरोधी तेवर वाला बाजी चाहिए। क्या मेरा संदेश बाजी प्रभु देशपांडे के मावड़ में भेजा गया था? जी राजी, आपका संदेश बाजी प्रभु देशपांडे के पास पहुंच गया है और उसने सैनिक के साथ जवाब भी दिया है कि मुझे अपने लोगों के लिए सर कटाना स्वीकार है और राजे की गुलामी नहीं। कह देना कि जहां जब जिस समय युद्ध करना है, बाजी प्रभु देशपांडे की तलवार और बाजू तैयार मिलेंगे। जय मराठा। अच्छा, अगर उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध ही सही। चलो वीर योद्धाओं, शौर्य की वो घड़ी आ गई है जब समय चक्र पर काल भारी पड़ेगा। चलो बाजी प्रभु देशपांडे के पास। जय हिंदवी स्वराज्य। इतना कहते ही छत्रपति शिवाजी महाराज अपने वीर मराठा सैनिकों के साथ बाजी प्रभु देशपांडे के मवाड़ पर हमला करने के लिए निकल गए। वीर मराठा सैनिकों के घोड़े तेज हवा की तरह बाजी प्रभु देशपांडे के सैनिकों के सामने पहुंच गए। बाजी प्रभु देशपांडे के यहां अग्नि की ज्वाला जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज इस अग्नि में कई वीर मराठों की बलि चढ़ने वाली है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों से ही युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जलती हुई अग्नि के समक्ष सैकड़ों मराठों के सामने कहा, मैं यानी आप सबका शिवबा आपसे अनुरोध करने आया हूं और आप सभी से कहने आया हूं कि हिंदवी स्वराज्य को आप जैसे मराठों की जरूरत है। जलती हुई आग की ज्वाला के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। इस आवाज को सुनकर सभी मराठों के रोंगटे खड़े हो गए। पर बाजी प्रभु देशपांडे के मन में कुछ सवाल थे, साथ ही उनके मन में स्वराज्य की परिभाषा भी साफ नहीं थी। या तो यूं कहें कि ज्यादातर लोगों की तरह वो भी अपना घर, अपनी जाति और अपने लोगों के मोह में जकड़े हुए थे। इसी मोह के साथ बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी तलवार मयान से निकालकर छत्रपति शिवाजी महाराज से सवाल किया, राजे, हम लोगों को ये स्वराज समझ में नहीं आता। हम भले और हमारी छोटी सी सेना भली, हमारा परिवार जिंदा तो हम खुश, हमारी जाति जिंदा तो हम खुश। बस यही है हमारे लिए हमारा स्वराज राजे, और यही है हमारे लिए एक मराठा होने का धर्म। अगर आप यहाँ युद्ध के लिए आए हैं
तो बाजी प्रभु देशपांडे की तलवार तैयार है। इतना कहते ही बाजी प्रभु देशपांडे ने तलवार चलाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार के ऊपर अपनी तलवार रख दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आए सभी मराठा सैनिकों ने एक साथ अपनी तलवार निकाली और जोर से बाजी प्रभु देशपांडे का नाम लेते हुए चिल्लाए, बाजी प्रभु देशपांडे, अपनी तलवार को लगाम दे। सभी मराठा सैनिकों के गुस्से को देखते हुए बाजी प्रभु देशपांडे ने एक बार फिर से तलवार चलाई। आज इस मराठा की तलवार को लगाम रक्त देगा। आज ये भूमि रक्त रंजित होगी। 2 बार तलवार को रोकने के बाद वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार चलाना शुरू किया। उनकी तलवार की तेज धार उनके शौर्य को दर्शा रही थी। चलती हुई अग्नि के सामने कुछ देर तक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे की तलवार के ऊपर हमला करते रहे। एक तेज हमले के बाद जब बाजी प्रभु देशपांडे की तलवार ढीली पड़ गई, तब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तेज आवाज में कहा, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं जाधव, मैं झेंडे, मैं बांदल और मैं मराठा। आप लोगों के इसी स्वार्थ से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज इस वीरों की भूमि को जातिवाद का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। आपकी ऐसी सोच और विवाद ने बर्बाद करके रख दिया है महाराष्ट्र को। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अखंड स्वराज्य की हमारी परिकल्पना कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। अखंड भारत की कल्पना को पूर्ण करने के लिए बलिदान भी चाहिए और अपने खून का कतरा भी। मुझे ऐसे वीर मराठा चाहिए जो युद्ध में किसी शेर के भांति लड़े। आंखें खोलो वीर मराठों, आंखें खोलो। इस स्वराज्य के लिए अपनी आंखें खोलो। इस भगवा के लिए अपनी आंखें खोलो। राजे, अगर हमारी मराठा की परिभाषा आपको गलत लगती है तो बताएं आपकी नजरों में असली मराठा कौन है? मराठा योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे के इस सवाल के साथ ही मराठा की धरती में हवा थोड़ी तेज चलने लगी। बीच में जल रही अग्नि की ज्वाला भी विकराल रूप ले रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में तेज उतर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराष्ट्र की धरती में युद्ध की नई रूपरेखा लिखी जाने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दोबारा अपनी तलवार निकालते हुए और बाजी की तलवार में मारते हुए जोर से बोले। जितनी बार छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा बोल रहे थे, उतनी बार वो अपनी तलवार से बाजी प्रभु देशपांडे की तलवार पर वार कर रहे थे। जो संपूर्ण राष्ट्र को एक कर दे वो मराठा, जिसकी तलवार के नोक से दुश्मन कांप उठे वो मराठा, जो हिंदवी स्वराज्य का रक्षक हो वो मराठा, जो इंसानियत की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे वो मराठा, जिसकी हर सांस में भगवा हो वो मराठा, जो हो धर्म रक्षित वचनबद्ध वो मराठा, पूरी दुनिया की योद्धाओं पर जो हो भारी वो मराठा, जो हो इस देश की माटी का लाल वो मराठा। मैं यानी शिवाजी हूँ, एक मराठा। मेरे साथ यहाँ मौजूद हर देशभक्त है एक मराठा। आज यानी अभी जलती हुई अग्नि को साक्षी मानकर यहाँ मौजूद हर वीर मराठों की तरफ से मैं यानी शिवाजी ये अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक संपूर्ण भगवा को एक नहीं कर दूंगा और हिंदवी स्वराज्य को पूर्ण रूप से स्थापना नहीं कर दूंगा, जब तक एक ऐसा स्वराज्य नहीं खड़ा कर दूंगा जो प्रजा का हो, तब तक मैं और मेरे वीर मराठा योद्धा शांति से नहीं बैठेंगे। राजे शिवाजी महाराज की राजे, आज से इस मराठा बाजी की तलवार आपकी हुई। मेरी और मेरे मराठों की हर सांस हिंदवी स्वराज के लिए लड़ेगी और एक दिन इसी मिट्टी में समाहित हो जाएगी। ये एक मराठा का वचन है। हर हर महादेव, जय मराठा।
16वीं सदी में महाराष्ट्र की पावन धरती में कौन हिंदवी स्वराज की बात कर रहा था? सैकड़ों मराठों की तरफ से किसने अखंड स्वराज की प्रतिज्ञा ली थी? आखिर किसने इंसानियत के लिए इस देश को एक करने की बात कही थी? अगर चाणक्य के बाद ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाले कोई थे तो वे थे जिन्हें भारतीय इतिहास ने हिंदू हृदय सम्राट, मराठा गौरव, महाराज श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से याद रखा। आज से भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी एक की जुबानी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। मैं भारत बोल रहा हूं और आज मेरी धरती पर जन्म लिए शूरवीरों के नाम की जय बोलने का वक्त आ चुका है। मैं आज सिर्फ एक कहानी सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि अपनी धरती पर जन्मे शूरवीर की शौर्य गाथा को दोहराने आया हूं। आज एक ऐसे शूरवीर की जीवंत गाथा की शुरुआत होगी जिनके सिंह नाद से दुश्मन कांप गए थे और पूरी धरती डोल रही थी, जिन्होंने इंसान ही नहीं बल्कि उनकी इंसानियत को जिंदा रखा, जिन्होंने हमारी भाषा को जिंदा रखा, जिन्होंने हिंदवी धर्म को जिंदा रखा। आज मैं यानी भारत अपने उस साम्राज्य की शौर्य गाथा लेकर आया हूं जिसकी नींव हमारे शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। आज मैं मराठा साम्राज्य की गौरव गाथा लेकर आया हूं। भारत में आज से मराठा साम्राज्य की गौरव गाथा शुरू हो रही है, जिसकी नींव एक ऐसे शूरवीर ने रखी थी जिन्होंने हिंदवी स्वराज की अखंड प्रतिज्ञा को पूरा किया था। मराठा का उदय भारत के उस विशाल त्रिभुज प्रदेश से हुआ जो आज महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इस कहानी की शुरुआत इस प्रतिज्ञा से नहीं हो रही है, बल्कि एक नए, अखंड और अद्भुत भारत के बनने की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस देश की पावन धरती में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आखिर कितने संघर्षों के बाद हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म? क्या थी उनके जन्म को लेकर दिलचस्प कहानी? कितने राज जो दफन है इतिहास के पन्नों में? और भी रोमांचित होने वाली है श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा।